हाँ बेटा, तो देखना जो मैं बता रहा था कि ये मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में ये वाला मॉलिक्यूल हमने लिखा था ऑप्टिकली एक्टिव होता है ना, ये ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ये हमने कंक्लूड कर लिया था लास्ट स्लाइड में कि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव था, इसका मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज अगर नहीं होगा तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, है ना, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, क्योंकि अगर इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज नहीं हो रही है तो इसकी मिरर इमेज कौन है, ये भी तो इस पे सुपर इम्पोज नहीं होगी, यानी कि हम बोल सकते हैं दिस विल ऑल्सो बी ऑप्टिकली एक्टिव, यानी मिरर इमेज ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज ऑल्सो ऑप्टिकली एक्टिव, है ना, ये स्टेटमेंट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और देखना, ये वाली कंडीशन में वो वाली कंडीशन जो हमने पहले लिखी थी ना वो भी सेटिस्फाई हो रही है। हमने क्या बोला था कि अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है, अगर किसी कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो इट विल डेफिनेटली शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। देखो जस्टिफाई हो रहा है, यहाँ पे ये कार्बन है, इसके ये कायरल कार्बन भी है ना, इसके चारों ग्रुप देखो जुड़े हुए अलग हैं, तो अगर इस कंपाउंड में है ना एक ही कायरल कार्बन है उसके चारों ग्रुप्स अलग है, मतलब ये कार्बन कायरल है, और जिस कंपाउंड में सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है इट डेफिनेटली शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो वो तो खैर जस्टिफाई हो रहा है, वहां यहाँ से भी जस्टिफाई हो रहा है। तो अभी हमने जो रीजन लगाया था यहाँ पे वो था NSMI का रीजन, है ना, यहाँ पे आप वो शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हो कि अगर सिर्फ एक कायरल कार्बन है तो इसका मतलब डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, ठीक है। अच्छा ये कॉन्सेप्ट और कहाँ पे यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैन ऑल्सो शो ऑप्टिकल एक्टिविटी इफ द NSMI कंडीशन इज ट्रू, है ना, कोई जरूरी नहीं आप सिर्फ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में लगाओ, ये जो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज की कंडीशन है ये आप इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में भी अगर लगाते हो तो भी, है ना, वहां पे भी जस्टिफाइड है कि वो भी इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स भी ऑप्टिकली एक्टिव या इनएक्टिव हम डिक्लेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कंडीशन NSMI कंडीशन, ठीक है। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव एन एग्जिस्टिंग मिरर इमेज, ये मैंने बता दिया था आपको, हर एक मॉलिक्यूल की एक एग्जिस्टिंग मिरर इमेज होती है, इसकी ये है, इसकी ये है, हर मॉलिक्यूल की एक एग्जिस्टिंग मिरर इमेज होती है। If a molecule is optically active, its mirror image is also optically active. ये बात भी मैंने आपको बता दी थी, है ना, ये अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो ऑब्वियसली ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, if one of them is dextrorotatory, its mirror image will be levorotatory। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, अगर इनमें से कोई एक डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, हमें क्या हम बता सकते हैं कि इनमें से डेक्स्ट्रोरोटेटरी लीवोरोटेटरी कौन है, ये हम ऐसे देख के नहीं बता सकते, है ना, हम बस ये बोल सकते हैं कि भाई लाइट को ये दोनों घुमाएंगे, है ना, और एक क्लॉकवाइज घुमाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, इसमें से कोई गारंटी नहीं है कि कौन क्लॉकवाइज घुमाएगा कौन एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, ठीक है। आप एक बात समझ लो, वो जो पोलैरिमीटर अपैरेटस था ना उसका बस यही एक काम है, पोलैरिमीटर का काम बस यही है कि लाइट को क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमा रहा है, लाइट को घुमाएगा या नहीं ये तो आप भी बता दोगे, NSMI कंडीशन लगाओ, NSMI कंडीशन देख के आप भी बता सकते हो कि लाइट को घुमाएगा या नहीं, लेकिन क्लॉकवाइज घुमाएगा या एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा ये आप नहीं बता सकते, इसके लिए पोलैरिमीटर लगेगा, और पोलैरिमीटर समझ लो आप लगभग 1 करोड़ का आता है, 1 करोड़ का पोलैरिमीटर आता है, तो वो सिर्फ यही डिसाइड करने के लिए है कि लाइट क्लॉकवाइज घूमेगी क्या एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। और इसका आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये कौन सी बड़ी बात है ना, इस छोटी सी बात से कि लाइट क्लॉकवाइज घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है उस कंपाउंड की काफी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। आपने दवाइयों के पीछे देखा होगा कई बार कुछ ऐसे करके D या स्मॉल d या स्मॉल l करके कुछ दवाइयों के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनके सामने लिखा रहता है, या फिर प्लस आपने देखा होगा ब्रैकेट में प्लस करके लिखा हुआ है ना, तो वो जो प्लस या माइनस करके लिखा हुआ है या स्मॉल d या स्मॉल l करके लिखा हुआ है उसका रीजन है ना, वो उसकी प्रॉपर्टीज एक्सप्रेस करता है। अगर आपने गलती से दवाई में D की जगह L डल गया ना, खत्म, वहीं पे सब खत्म है ना, तो बेटा वो बहुत ध्यान से देखना पड़ता है, इसलिए इतना खर्चा किया जाता है वो DL पता लगाने के लिए। तो हम देख के नहीं बता पाएंगे कि लाइट को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कौन घुमाएगा, पर हाँ अगर किसी ने बोला मान लो ये लाइट को क्लॉकवाइज घुमा रहा है, कितने से, मान लो +5 डिग्री से, तो इसके बारे में क्या कमेंट कर सकते हैं भाई, हम डेफिनेटली बोल सकते हैं कि लाइट को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, और वो भी -5 डिग्री, मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, सिर्फ फर्क साइन का होता है प्लस माइनस, और वो प्लस माइनस क्या बताता है, वो बस डायरेक्शन बताता है। +5 डिग्री का मतलब है कि क्लॉकवाइज रोटेशन, -5 डिग्री का मतलब है कि 5 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, बस इतना सा फर्क होता है किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड और उसकी मिरर इमेज में, बस इतना सा फर्क होता है, ठीक है, कि अगर एक +5 डिग्री घुमा रहा है तो दूसरा -5 डिग्री घुमाएगा, ठीक है। अगर मैंने मान लो इस टाइप का कंपाउंड लिया कि कार्बन लिया है, यहाँ पे CH3 लगा दिया, ठीक है, और इससे अटैच जो 2 ग्रुप्स थे, एक था फ्लोरीन, है ना, और इधर वाला भी मैंने फ्लोरीन रख दिया, सपोज ये दोनों साइड फ्लोरीन रख दिए, तो अब क्या होगा, यहाँ डैश पे मैंने H लगा दिया, तो अब जो देखो
क्या इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोजेबल होगी? देखते हैं। इसकी मैं मिरर इमेज अगर बनाऊं, इसकी मिरर इमेज बनाऊंगा तो यहाँ पे CH3 आएगा ही आएगा, यहाँ पे वेज पे देखो F आ गया, यहाँ पे वेज पे F आ गया, और डैश पे कौन चला गया? H चला गया। अरे ये तो इस पे सुपर इम्पोज हो जाएगी, है ना? इसको उठा के ऐसे रखो, डेफिनेटली सुपर इम्पोज हो जाएगी, है ना? तो यानी इस कंपाउंड की मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो रही है, और अगर सुपर इम्पोज हो रही है इसका मतलब ये जो कंपाउंड है ना, ये जो कंपाउंड है ये कैसा कहलाएगा? ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। दिस कंपाउंड विल बी डेफिनेटली ऑप्टिकली इनएक्टिव, है ना? इसकी मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो जा रही है, इसलिए कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। सिमिलरली ये कंपाउंड भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, है ना? ये इस पे सुपर इम्पोज हो रहा है। इनफैक्ट इसको आप इससे आइडेंटिकल भी बोल सकते हो। देखो ध्यान से, अगर मिरर इमेज इस पे सुपर इम्पोज हो रही है तो मिरर इमेज, है ना, तो मिरर इमेज के बारे में क्या बोल सकते हैं? मिरर इमेज भी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी। पहली चीज तो आप ये बोल सकते हो मिरर इमेज के बारे में, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगी मिरर इमेज। और दूसरी बात आप बोल सकते हो मिरर इमेज के बारे में, दूसरी बात आप ये बोल सकते हो कि वो आइडेंटिकल होगा, आइडेंटिकल टू एक्चुअल मॉलिक्यूल। ये भी कमेंट आप कर सकते हो उस पे, है ना? ये देखो, ये दोनों आइडेंटिकल ही तो है, ध्यान से देखो, बिल्कुल आइडेंटिकल है ना? तो ये दो कमेंट आप मिरर इमेज पे कर सकते हो इफ द गिवन कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव तब।